हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज का आपको टॉपिक पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स के भी हार्मोन होते हैं, मनुष्य के भी होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमें सिर्फ प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हमारी बॉडी कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, हमारा हाथ कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, हमारी हाइट कितनी बड़ी होगी, कितनी कम होगी, ये सब हार्मोन पे डिपेंड करते हैं। उसी तरह से जो पौधे हैं, पौधे भी हार्मोन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब जो पादप हार्मोन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप हार्मोन है वो होते हैं पूरे, आप 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे जब हम 7 तरह के पढ़ रहे हैं तो 7 में से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, 7 में से आपको यहाँ पर जो इथिलीन तक जो हार्मोन हैं, ये जो हैं ये आईएमपी हैं आपके लिए 5 हार्मोन। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो हार्मोन आता है यहाँ पर वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो जो पौधा है, पौधे की जो वृद्धि है, पौधा जो बढ़ रहा है, तो पौधे की जो वृद्धि है उसको कौन नियंत्रित करेगा? ऑक्सिन हार्मोन करेगा। नहीं तो पता चले कि तुलसी जी का पौधा है तो बहुत बड़ा हो गया, नहीं, तो उसे कौन नियंत्रित करेगा? अगर वो झाड़ी के रूप में है तो कौन नियंत्रित कर रहा है? ऑक्सिन कर रहा है। बरगद का पेड़ कितना बड़ा होगा, वो भी ऑक्सिन हार्मोन ही उसे नियंत्रित करेगा। फिर आता है हमारा दूसरा, इसका दूसरा काम है कि ये फसल को गिरने से बचाता है। अगर हमने फसल लगाई है या बहुत सारे पेड़ लगाए हैं तो उनको गिरने से कौन बचाएगा? ऑक्सिन हार्मोन बचाएगा। अब जो दूसरा हार्मोन हमारा आता है, इथिलीन आता है। अब यहाँ इथिलीन की बात जब हम कर रहे हैं तो इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, फिर से बोल रही हूँ बेटा। तो ये जो इथिलीन हार्मोन है ये गैसीय अवस्था में रहता है और ये फलों को पकाने में मदद करता है। जो फल पकते हैं तो उनको कौन मदद कर रहा है? इथिलीन कर रहा है। फिर आता है हमारा जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है, जो बौने पौधे हैं उनको लंबा करना। कई बार आपने देखा होगा कि खेतों में फसल खड़ी हुई है लेकिन फसल ढंग से बढ़ नहीं रही है, तो किसान लोग क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा इतना पता तो होता नहीं है कि ये हार्मोन है या क्या है, तो मार्केट से लेकर आते हैं, उसको पानी के साथ में मिलाकर और उस पर छिड़क देते हैं, तो पौधे जो हैं उनकी हाइट बढ़ जाती है, वो लंबे हो जाते हैं। तो बौने पौधों को कौन लंबा करता है? जिब्रेलिन करता है। इसके प्रयोग से बड़े आकार के फल और फूल बनते हैं। जो फल और फूल हैं वो क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं। फिर आता है हमारा फ्लोरीजेंस। तो फ्लोरीजेंस का जो काम है वो क्या है? फूल को खिलने में मदद करता है। जो फूल होते हैं वो किस तरह से खिलेगा, वो कौन करेगा? ये वाला हार्मोन करेगा। इसलिए इसे फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। फिर आता है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये क्या करता है? आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें आपको पौधों से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब साइटोकाइनिन की बात हम कर रहे हैं तो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन कर रहा है। यह ऑक्सिन के साथ काम करता है, ये अकेले काम नहीं करता है। ये किसके साथ करेगा? हमने जो ऑक्सिन हार्मोन पढ़ा है उसके साथ मिलकर ये काम करता है। इसके बाद जो आता है हमारा ट्राउमेटिन। अब ये ट्राउमेटिन जो है, ये जो हार्मोन है वो क्या करता है? आपको और हमें जब चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं या हम खुद उपचार कर लेते हैं, खुद अपना इलाज कर लेते हैं। क्या पौधे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, जान उनमें होती है, इसीलिए तो लंबे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है, ये वाला जो हार्मोन है वो क्या होता है कि जो घायल पौधा होता है, जैसे कई बार लोगों को आपने देखा है कि पौधे को काटने के लिए आधा उसको काट देते हैं। गलत बात है, पौधे नहीं काटना चाहिए। तो पौधे को काटने के लिए क्या करते हैं? उसको आधा काट दिया, बच्चे हैं तो उनने उसकी टहनी तोड़ दी, कुछ भी कर दिया, तो वो पौधा जो है वो घायल हो जाता है। घायल जब हो जाता है तो वो क्या करता है? ये हार्मोन वहाँ पे रिलीज होता है और उस पौधे के जख्म को भर देता है, उसको फिर से एक जैसा कर देता है। फिर आता है एब्सिसिक एसिड। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि रोधक मतलब कुछ पौधे जो ऐसे होते हैं अननेसेसरी बढ़ रहे हैं,
उनको कौन रोकेगा? ये वाला हार्मोन रोकेगा। ये बीजों को सुप्तावस्था में रखता है। अब जो बीज है उनको सुप्तावस्था में कौन रखेगा? ये वाला हार्मोन। नहीं तो हर कोई सा बीज हर कभी नहीं लग जाएगा। समझ रहे हो बात आप मेरी? तो हर एक मौसम में जो बीज हैं या फल हैं या जो भी हैं, हर एक चीज का टाइम होता है। आम का जो फल है वो गर्मी में ही क्यों आता है? इसे तो साल भर आना चाहिए, बारिश में भी आना चाहिए, ठंड में भी आना चाहिए, नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, इन सब चीज़ों को हार्मोन जो है, जो प्लांट के हार्मोन है, वो क्या करते हैं? नियंत्रित रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी को हमारे अंदर जो हार्मोन है वो नियंत्रित रखते हैं, उसी तरह से जो प्लांट है उनके अंदर भी हार्मोन्स पाए जाते हैं और वो उनको नियंत्रित करते हैं। तो आज का जो बेटा अपना जो टॉपिक है ये यहीं तक है। ये पूरे आपको मैंने जो मेन हार्मोन्स हैं इनके बारे में बताया है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी बेटा, ठीक है? तो कम से कम मैं ये चाहूँगी कि आप इसको 1 या 2 बार देखें, पढ़ें, समझें। कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, 12th में भी आता है, 10th में भी आता है, 9th में भी आता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको कहीं पे भी दिखेगा। ठीक? ओके, थैंक यू।